सलाम। तो आज हम पार्ट 2 दिखा रहे हैं आपको स्टूडियो का, पूरे उस्मान और अर्तुगरुल के। ये हमारे हुसैन साहब जो है हमें पूरा हिसाब बता रहे हैं कि कहाँ पे घोड़े ट्रेन होते थे और वो ग्राउंड की शूटिंग होती है। तो काई कबीला आपको मैंने दिखा दिया, वो परली साइड पे था, और अब आपको बाकी सारे मैं इनके किले दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले तो हम एंटर हुए हैं जी सिटी ऑफ सबूत। तो ये उसकी एक मस्जिद है। अगर आपको याद हो, सबूत वो पहला शहर था जो उसको उस्मान बे या उस्मान साहब ने फ़तह किया था। तो यहाँ पे मस्जिद है जी ये बाकायदा। तो ये मस्जिद जो है ये मतलब एक्टिव मस्जिद है, और ये ड्यूरिंग शूटिंग जो है कहते हैं सारा जो क्रू है इधर आके नमाज़ पढ़ता है। और मेरे ख्याल ये शूटिंग के दौरान भी अगर इन्होंने ज़रूरत हो मस्जिद का सीन हो तो वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है ये मस्जिद जो है। This is the church. अच्छा, एक साइड पे मस्जिद बनी हुई है, सीधे हाथ पे चर्च बना हुआ है। तो वो शूटिंग में जारी बात है, चर्च का सीन चाहिए तो चर्च में फिल्मा लें, मस्जिद का सीन चाहिए तो मस्जिद में। अब ये पता नहीं कि ये सारा जो सामान गिरा हुआ है ये मेरे ख्याल हवा से गिरा है। So this is a real mosque? Yeah, this is a real mosque. You can make abdest if you want. I pray here before 1 month. चलो जी अंदर चल के देखते हैं इस मस्जिद को, जो कि कास्ट की भी मस्जिद है, शूटिंग होनी है उसकी भी मस्जिद है। अच्छा, एक चीज़ आप देखें कि ज़ाहिर बात है ये सल्तनत उस्मानिया से पहले का दौर दिखाया गया है। तो ये बिल्कुल सिटी ऑफ सबूत में जैसे उस वक़्त मस्जिदें होंगी ये उसी टाइप की मस्जिद बनाई गई है। तो हुसैन भाई बता रहे थे कि ये हमारे जो पिछले महीने ये आए हैं यहाँ पे, इन्होंने बल्कि ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि वो ज़ोर का अगर टाइम हो जाता है या असर का टाइम हो जाता है और सारी कास्ट यहीं पे है शूटिंग के दौरान, तो फिर वो यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। और ज़ाहिर बात है जब उन्हें शूटिंग एज अ मस्जिद की कोई सीन की ज़रूरत है तो उसमें कैमरे लगा के ये सीन शूट भी करते हैं। डबल काम हो गया जी यहाँ से। खाला वज़ू की जगह बनाई हुई है जी इन्होंने। अरे बात है क्रू ने करना है वज़ू, तो सारी जगह तो चाहिए। ये पीछे वो काई कबीले के ही एंट्रेंस है, और आप पहली एपिसोड में अगर देखेंगे तो आपको मैंने काई कबीले वाला हिस्सा दिखाया है। ये सड़क है जी मेन जहाँ से आप इस स्टूडियो में एंटर होते हैं। हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। अच्छा, अब ये व्लॉग जो है ना ये भाई लंबा होगा, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पे अर्तुगरुल भी बनी है, उस्मान सीरीज़ भी बनी है। 400-500 किस्तें उस अर्तुगरुल की थी, 400-500 उस्मान की थी। अब वो 1100 किस्तें हैं। उस हुसैन भाई जो है बड़े खुश हैं हमारे साथ फिरते हुए, ये हमारे टर्किश फ्रेंड जो हैं। अच्छा, तो ये जारी बात है जब 1100 किस्तें बनी हुई हों तो फिर तो आप जारी बात उसको मतलब 5 मिनट में 6 मिनट में वो सेट को दिखाना जो सेट के साथ ज़्यादती है। इतना खूबसूरत सेट बना हुआ है यहाँ पे, इतना उसको जिसको कहते हैं ना नियर नेचुरल, ये बिल्कुल उसको रियल पुराने ज़माने का जो सेट की उसकी सेटिंग की गई है। तो इसलिए आराम से उसको देखते हैं, इंजॉय करें मेरे साथ भी आराम से। वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में जब जहाज़ में बैठते हैं, सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्लाइट। तो आराम से बैठे इंजॉय करें, आराम से उसको लगाएं, देखें कि सेट कितना खूबसूरत तरीके से, अंग्रेज़ी में कहते हैं मेटिकुलसली, यानी कि बड़ा ध्यान से उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान किया गया है। और मुख्तलिफ जगह हैं उस सेट की, लेकिन ये सबसे पहला हिस्सा जो है यहाँ भी एक शूटिंग हो रही है एक फ़िल्म की। और इस फिल्म का इनसे पूछते हैं ज़रा कि किस चीज़ की शूटिंग।
Kolay gelsin. Merhaba efendim. Are you gonna have a show here or what? Is this for show or shooting? Çekim olacak. Bugün İbn Sina düğün sahnesi var. Today have movie set here. Movie set here. Movie set here. Oh, what movie? Hangi film abi? İbn Sina. Ibn Sina. Yes. Oh, mashallah. Beautiful. So that was in Ertugrul also. This set. Ertuğrul bu odada çekildi mi abi? Çekildi. Yes. Han olarak çekildi. Can I see there? Bakabilir miyim oraya bir? Lütfen, please. Thank you. ये जी इब्ने सीना मूवी की शूटिंग हो रही है और ये कह रहे हैं कि ये सेट जो है वो अर्तुगुल में भी था, तो ये इनका कोई किचन है। अच्छा, मुझे भी याद नहीं है कि किस जगह पे था, लेकिन ये कि चलो मेरे ख्याल दोबारा एक दफ़ा अर्तुगुल इसी चक्कर में यार उस्मान देखनी पड़ेगी। क्या खूबसूरत उन्होंने चीज़ें सारी बना के रखी हुई हैं। वाह जी वाह। हमारे रज़ा भाई कहते हैं जी कि वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये सेट देख के फिर हम यही कह रहे हैं कि वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। Same like this? ये हुसैन भाई कह रहे हैं जी कि कोनिया में बिल्कुल इस तरह का किचन होता है जहाँ से ये हैं कोनिया से। चलो जी, बिल्कुल उन्होंने कोनिया का वो मैचिंग की है। चलो जी बाहर चलते हैं, कुछ और देखते हैं। Ibn Sina. अच्छा, इब्ने सीना मूवी की शूटिंग हो रही थी जहाँ से हम अभी सेट से निकले। चलो जी बाकी हिस्सा देखते हैं। ये आ गई जी सबूत की मार्केट। तो यहाँ पे वो एक कल मार्केट भी बनाई हुई थी फिल्म के दौरान। तो कुछ दरवाज़ों के ऊपर ताले लगे हैं, हो सकता है यहाँ पे बाकायदा कमरे में जो कुछ सामान पड़ा हुआ है जिन्होंने ताले लगाए हुए कि लोग अंदर जाके वो सेट को ख़राब ना करें। लो जी अभी हम पहुँच गए हैं मरमरासिक कैसल का जो सेट है। तो ये तकरीबन 1303 में उस्मान बे ने, ये जो बाइजेंटीन थे, रोमन्स थे, उनसे ये कैसल फ़तह किया। तो मरमरासिक कैसल कहलाता है ये। तो इन्होंने बाकायदा ओरिजिनल कैसल पे जाने के बजाय इन्होंने यहीं पे सेट बना लिया। तो पूरा जो ओरिजिनल कैसल है उसका बिल्कुल उसी जैसा सेट बनाया ताकि जो है वो, असल में ये सारे, मेरा ख्याल ये था कि जब तक मैं यहाँ नहीं आया था कि ये सारी अर्तुगरुल की शूटिंग ओरिजिनल लोकेशंस पे हुई है, लेकिन इन्होंने उसके आसान काम ये किया है कि ये जो अपनी वैली में आके पूरा स्टूडियो बनाया है। ये देखें, ये सारा उस वक्त मेरे ख्याल जब शूटिंग हो रही होगी तो ये इन्होंने खंबे खड़े करके उसके आगे ये फसाड की दीवारें हैं ना, कि आपकी शीट खड़ी की, शीट के ऊपर ईंटों वाला पेंट या छोटी छोटी वो ईंटें ही बनी हुई जो है ना इसकी प्लास्टिक की या प्लास्टर ऑफ पेरिस की वो लगा दी। इवन ये जो बंदे खड़े किए हैं ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के, लेकिन वो उन्होंने, यार ये तो बारिश का पानी खड़ा हुआ है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो दीवार आप उल्टी साइड पे देखिए कि पीछे से ग्रीन शीट जो है वो नज़र आ रही। तो उसमें ये होता है कि आपने जब यहाँ पे सारे आके खुद ही कैसल बना लिए, ये सामने वो पैलेस है, ये भी उस्मान वाला पैलेस है, ये आज बंद है, मैं इसको नहीं देख सकता। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपकी कास्ट एक ही जगह आती है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, लाइटिंग सारी आपके कंट्रोल में, साउंड कंट्रोल में कोई मतलब ये है कि कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, कोई तंग नहीं कर रहा है। तो ये कैसल देखें जी, मतलब बड़ा ही खूबसूरत बनाया। अगेन मैं यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है, जहाँ जहाँ पे तीर कमान या बंदे खड़े थे वो उन्होंने पूरा सॉलिड पत्थरों से बनाया, और जहाँ पे लोग नहीं खड़े करने थे वो उन्होंने फसाड वाली दीवारें बनाई हैं। यानी वो शीट खड़ी, लोहे की पिलर खड़े करके उसके आगे शीट लगाई, शीट के आगे वो सिंपल सी जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस या फोम की वो लगा के उसके ऊपर पेंट हो गया, तो वो पूरा सेट आपका क्रिएट हो गया। यानी कि यहाँ पे जो है वो अपने उनके वो जो नेज़े हैं वो भी पड़े। वो दीवार देखे, ये है फसाड कहलाती, कि बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल ऊपर शीट के ऊपर जो है वो सारा कुछ लगा दिया गया। बड़ा मज़ा आ रहा है जी इसके, जिसको जेन्युइनली इसको कहते हैं ना, ये देखें, ये देखें, ये भी लकड़ी है, बेसिकली इससे चोट नहीं लगेगी अगर आपको अनटिल अनलेस बहुत ही ज़ोर से मारें।
तो उसका ये मतलब रियल जो सेट है उनको देखना, उनकी जो कैसे ओरिजिनली वो सेट बनाए गए, अमेजिंग, मतलब इसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। चलो जी अगले हिस्से में चलते हैं। अच्छा, इन्होंने उसी के अंदर ना पहले फ्रंट पे एक कैसल बनाया हुआ, पिछला और कैसल बनाया हुआ, ताकि वो कट्ठे कट्ठे जो है शूटिंग हो जाए। तो ये हिस्सा आपको दिखाता हूँ। इसमें उन्होंने अंदर इनिगोल कैसल बनाया हुआ है, जिसके अंदर आज उस्मान की ना सीज़न 5 एपिसोड 144 की शूटिंग भी हो रही है अंदर। तो ये देखिए सामने अगर आपको देख रहे हैं, ये वो गाड़ी खड़ी है जिसमें बड़ी दफ़ा आपने देखा था कि ये कैद हुए होते थे और इस पर अटैक हो रहे होते थे, अगर आपको ये गाड़ी याद हो सीरीज़ देखने वालों को। तो लेकिन ये मतलब वो पहला हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा उन्होंने इकट्ठे बना रखे हैं ताकि जो है ना मतलब शूटिंग में आसानी हो, इधर से मतलब बहुत ज़्यादा वॉक भी ना करनी पड़े। हालांकि बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत बड़ी जगह है, चल 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 के ही आपका बुरा असर हो जाता है। अच्छा, ये देखें, अगर आप यहाँ देखें, ये सॉलिड सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये सॉलिड दीवारें नहीं हैं, ये वही शीट रॉक है। शीट रॉक के ऊपर जो है बेसिकली वो टाइलों का पेंट किया गया। ये देखें मैं आपको ये बाकायदा ये जूम इन करके इसलिए दिखा रहा हूँ, ये कैसे वो ओरिजिनल पत्थर लग रहा है लेकिन वो है नहीं, सिंपल शीट रॉक है, वो शीट है यानी कार्डबोर्ड की, और उसके ऊपर जो है पेंट हुआ है, और उसको बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, मेरे ख्याल ये वाइट फोम लगा के वाइट फोम के ऊपर पेंट करते हैं, तो वो बिल्कुल लगता है जैसे पत्थर है। अच्छा, ये इनिगोल कैसल बनाया हुआ है। चलें ये इनिगोल कैसल के अंदर चलते हैं, यहीं पे अंदर शूटिंग हो रही है, तो आपको चल के दिखाते हैं। यानी कि उस पर उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है इनिगोल कैसल का। तो ये जी 1299 ईस्वी में आयो निकोला, अगर आपको फिल्म में याद हो तो वो गंजे से ये जना उस्मान बे ने ये छीना था। लो जी, ये कैमरे उन्होंने रेडी किए हुए हैं आज शूटिंग के लिए, और अगर आपको आवाज़ें आ रही हों तो ये बेसिकली सेट प्रिपेयर कर रहे हैं पीछे। और ये साइड पे एक इसको डॉली कहते हैं, ये डॉली के ऊपर भी एक कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा भगाने के लिए। अच्छा, कुछ दीवारें सॉलिड हैं और कुछ वो सॉलिड नहीं है, सिंपल वो शीट है। ये देखें, ये मैं दिखाना है उसे, बल्कि हवा आ रही है अंदर बहुत ना, वो बल्कि कील भी निकले हुए हैं यहाँ पे। ये मतलब बिल्कुल सॉलिड लगती लेकिन है नहीं। आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनाया गया है। ये जी वो डॉली वाला आपको मैंने बताई, डॉली पड़ी है। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे उस्मान की शूटिंग हो रही है। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं, इनका नाम उमर है। तो जब मैंने इनसे इंक्वायर किया तो तब पता चला ये उस्मान की शूटिंग एक्चुअली हो रही है आज, और ये बेचारे वेट कर रहे हैं सारा सेट के तैयार होने का। ये जी गिम्बल पे कैमरा पड़ा हुआ है। ये गिम्बल होता है, इसके अंदर मोटरें लगी होती हैं, कैमरा स्टेबलाइज़र होता है। आपने भागना है, अगर वो जो जंगों की वीडियो बनानी है तो इस कैमरे पे बनाते हैं। So are you shooting like a movie here or something? Yes. Which one? Kuruluş Osman. It's not finished yet? No. Oh. What's your name, brother? Umar. What's your position? What do you do? Assistant director. Assistant director. Oh, mashallah, mashallah. So when is the shooting? Today. Oh, today? Oh, what time? 1 hour later.
We can watch? I don't know. I'm not authority. Okay, here in this castle, right? Yes. I got it. Okay. Thank you, Usman. Oh, Umar, right? Umar, okay. अच्छा, इससे एक शो होता है, जितना बेचारे ये बोर बैठे हुए हैं कि सीरीज़ अगर बहुत लंबी चल जाए तो बेचारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स और काम करने वाले भी उनकी भी बस हो जाती। आप देख रहे हैं कितनी सैकड़ों किस्तों के बाद जो है ये चल रही। खैर लाइटिंग वगैरह उन्होंने खूब लगाई हुई। लगता है आज शूटिंग इस हॉल में नहीं है, ये यहाँ पे अपना सिर्फ बेसिक सेटअप करके बैठे। शूटिंग जो है वो सामने वाले कमरों में, क्योंकि सामने वाले कमरों में काम हो रहा है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ड्रिल की आवाज़ आ रही है। तो ये गिम्बल पे कैमरा ने रेडी किया हुआ है। ये बेसिकली वो दो हाथ से पकड़ के आप जब कैमरा भागते हैं तो ये यूज़ होता है। तो चलो जी आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं चल के। So they have shooting of Usman today in 1 hour. They have shooting. Usman. Really? Episode, He's season there? 5th. Yeah. He's assistant director. No problem. We can check it. Kolay gelsin abi. Okay, let's go outside. लो जी, ये कास्ट खड़ी है सामने उस्मान की। वो सारे जो तीर कमानों वाले हैं, उस्मान के सारे दोस्त हैं, और उनके वो जो सारी शूट खड़ी है इधर। लेकिन ये कि मैं इनके पास गया हूँ, मैंने इनसे चाय पी है, गप्पें लगाई हैं, बल्कि एक साहब बीमार थे, खांसी बहुत थी, उन्होंने मेरे से दवाई लिखवाई है कि भाई दवाई लिख दें। अच्छा भाई ये देखें बैक साइड पे ये होता है कि फ्रंट पे कितने ज़बरदस्त किले बना हुआ, अंदर कितना खूबसूरत उसकी पत्थर नज़र आ रहे हैं, और बाहर से और यानी बैक से एक्चुअली ये लोहे की इस तरह से पिलर लगा के, शीटें लगा के सारी वो दीवार बनाई गई, फ्रंट पे वो फोम लगा के फोम पे पेंट किया गया। ये है पूरा सेट का हिसाब। तो ये है जेन्युइन बैक स्टेज। ये सारी कास्ट खड़ी है जी। अब इनको मिलते हैं चल के, लेकिन एक सिर्फ मसला है कि इन्होंने फिर हमें मना किया है कि इनकी वीडियो ना लगाएं। तो मैंने वो सारा हिस्सा काट दिया जिसमें मेरी इनकी मुलाकात थी, इनसे चाय पी रहा था, इनको दवाइयाँ लिख के दे रहा था। ये देखें और कास्ट आ रही है गाड़ियों के ऊपर, वैगनों के ऊपर, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये हमारी क्योंकि एक्टिव शूटिंग है तो आप इसको प्लीज़ निकाल दें। तो मैंने भी मुझे वो डिलीट करना पड़ा। चलो जी अगला कैसल देखते हैं। ये कुलू काहिसार के नाम से भी है और कारा काहिसार के नाम से भी ऑनलाइन है। तो ये बेसिकली एक वैली है टर्की के साउथ वेस्ट में, एश किशीर। अब मैं एग्जैक्ट पता नहीं उसको बोल सक रहा हूँ कि नहीं। तो ये तकरीबन 3310 फीट जो है समुंदर से ऊपर है जगह, और बड़ी बड़ी इसकी दीवारें हैं, और 60,000 स्क्वायर मीटर पे ये फैला हुआ कैसल है। अब ये सारी बात ओरिजिनल तो नहीं है, तो ये उसका रेप्लिका बनाया गया फ़िल्म की शूटिंग के लिए। लेकिन बेसिकली कहा यह जाता है कि सल्तनत उस्मानिया जो थी वो यहीं से एक्चुअली ऐलान किया गया था 1288 में उस्मान बे ने कि भाई मैं सल्तनत उस्मानिया जो है वो बना रहा हूँ। तो सेट वैसे ही पड़ा हुआ है, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है, उसको इतना नेचुरल टच दिया हुआ है। अब मैंने ओरिजिनल मतलब वो किला तो नहीं देखा, लेकिन जारी बात है कि इसके डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने जाके वो किला ना सिर्फ देखा होगा, और आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो है उन्होंने उसको तकरीबन उसी अंदाज से बनाया होगा। तो यहाँ एक और शूटिंग भी हो रही है, लेकिन वो मैं आपको जारी बात है शूटिंग नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको और किले का हिस्सा और बैक हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पे सारा पानी का हिस्सा भी है।
चल 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 के बस हो गई, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा सेट ना। अच्छा है, ये पहाड़ों के दरमियान एक वैली है, दरमियान में ये जगह है, दो पहाड़ों के दरमियान, समुंदर भी साथ है, इसलिए हवा बहुत है। लेकिन आप देखते होंगे ना, यहाँ पे सारा जंगल जो है ना, बड़ा उसको यूटिलाइज़ किया उस जगह को, उसको ऐसा सारा टच दिया, इतना खूबसूरत वैसे कंस्ट्रक्शन है, मज़ा आ रहा है। अच्छा ये सेट का कौन सा हिस्सा है, यानी कि कौन सी सीरीज़ और एपिसोड में इस्तेमाल हुआ, मतलब सीरीज़ तो उस्मान ही थी, लेकिन उसके कौन सी सीज़न में इस्तेमाल हुआ है मुझे भी याद नहीं है। मेरे ख्याल शायद मुझे उस्मान की वाकई पाकि सीरीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन ये देखें कैसे उन्होंने पुराना अलिफ लैदा टाइप की एक जगह बनाई हुई है, उसके वो महराबें भी उसी तरह से बनाई गई हैं। तो बस वो ये कि हम वॉक किए जा रहे हैं, सेट इतना लंबा है कि बस उसमें चली जा रहे हैं, एक सेट पे दूसरा, सेट पे तीसरा, वो एक एक करके आई जा रहे हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे वैसे। हाँ जी, ये तीसरी शूटिंग हो रही है अंदर, इस कमरे के अंदर हो रही है। अच्छा ये है जी सेट का आखिरी हिस्सा, इसको कहते हैं ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन। अगर आप यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगाएं तो ग्रीन भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी क्योंकि ग्रीन था फिर इन्होंने ब्लू स्क्रीन लगाई। तो उसमें होता ये है ब्लू स्क्रीन में कि आप यहाँ पे कश्ती का सीन करें, यहाँ पे आप डूबने का सीन करें, हसन भाई हुसैन भाई हमें समझा रहे हैं, तो ये आप कोई भी सीन करें और पीछे जो बैकग्राउंड में फिर वीडियो जो मर्ज़ी आप लगा दें बैकग्राउंड का ना, तो वो ब्लू को सिर्फ क्लिक करना होता है और उसके बाद वो सारा बैकग्राउंड जो आपने पिछला लगाया है वो एक्सचेंज हो जाता है। इसको कहते हैं मतलब वो क्रोमा की, यानी वो आपने चेंज कर दिया पूरा, ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन, ये दो कलर्स यूज़ होते हैं। चलो जी वापस चलते हैं, अभी एक और शूटिंग हो रही है, आपको उस शूटिंग के पास से गुजारते हैं। अगेन मैं शूटिंग तो नहीं दिखा सकता, मारेंगे मुझे तो, लेकिन सेट उन्होंने बहुत संभाला हुआ है। इनको फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ़ ड्रामे, मुख्तलिफ़ फ़िल्में जो हैं वो लोग फिर आ जाते हैं। सेट तो पड़ा ही है, उसको थोड़ी बहुत चेंजेस की और फिर उसको शूटिंग पर करना शुरू कर दिया, शूटिंग करनी शुरू कर दी। ये जी एक्टिव फिल्म की फिर एक शूटिंग हो रही है राइट साइड पे, तो बार बार से तो मैं आपको दिखाता हूँ। सारी लेडीज़ जो हैं अंदर वो मैं कल स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं और इसके अंदर शूटिंग हो रही, मैं देख के आया हूँ, लेकिन जारी बात है मैंने वीडियो नहीं बनाई, ना बनाने की इजाज़त थी। बाकी लोकल सारी जो लड़कियाँ वो तैयार होके सीन शूट हो रहा है अंदर, उसका क्रू बैठा हुआ है। यानी तैयार होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं शूटिंग के लिए। एग्जिट कहाँ से यहाँ से? Where should we exit? This way or this way? Maybe we'll try this way.
first year security. This is another shooting going on. I told the first point security for sure. Which guy? He will call me now. Okay. अच्छा जी अंजर चलते हैं, एक और सेट है। वैसे तो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक और छोटा सा सेट नज़र आया। अच्छा ये मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सी किस्त में है। अब वो कोई किस्तें दोबारा उस्मान की देखनी पड़ेंगी, लेकिन मैं ये आया हूँ, ये थोड़ा सा नया नया लग रहा है। और ये लगता है ये मेरे ख्याल सीज़न 5वें में। ये देखा ना, ये सारी लाइटों की जगह। और अच्छा दिखाने में आपको इसमें क्या चीज़ लगाऊँ, ये देखें, ये बेसिकली वो जो फोम नहीं होता, वो फोम है सारा। और उसके ऊपर जो है वो इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग है, और दीवार ऐसे जैसे ओरिजिनल जो है वो पत्थरों की दीवार हो। ये देखें। हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से ये आज छोटा सा टूर था हमारा उस्मान और अर्तुगरुल की शूटिंग के सेट्स का। ये सामने एक पैलेस है, ये आज बंद है, मैं आपको दिखा नहीं सका। तो बस फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा ज़िंदगी में चक्कर लगा। भी बहुत सारी और जगह भी है, लेकिन इतना बड़ा है कि हमारी बस होगी चल चल के। तो चलें, नोमी भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज़। आज के इस व्लॉग पे खुदा हाफिज़ करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोमी भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज़ एक दफ़ा फिर।